हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। बहुत दिनों के बाद आज फिर से क्लास में मुलाकात हुआ है। कुछ छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन क्लास में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। जो आप लोगों को बोले हुए थे कोर्स कराने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब से रेगुलर रहेगा, ठीक है। अब रेगुलर में यह रहेगा, आप तो पूरा लॉन्ग वे में पढ़ा ना सकते हैं, तो शॉर्ट वे में ही सारा क्वेश्चन को बता देंगे। आपको पीछे देख के लग ही गया हो कि आज क्या पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण का संज्ञा का शॉर्ट वे में बताएंगे। ऐसे बताएंगे जो क्लास 12th और 10th दोनों के लिए उप मतलब लाभदायक होगा, ठीक। तो चलिए ज़्यादा मत सोचिए, थोड़ा प्रॉब्लम कोई था, प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे। अब थे रेगुलर क्लास होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए, आप लोग जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और 1 जनवरी से हमारा क्लास 10th वाले के लिए न्यू बैच आ रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और चलिए आगे देखते क्या है। तो हिंदी व्याकरण में क्या है, देखिए संज्ञा शॉर्ट वे में पूरा बताएंगे, इतना शॉर्ट वे में जो आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक। देखिए संज्ञा क्या है, देखिए सीधे वे शॉर्ट वे में क्या है, संज्ञा क्या है, तो क्या बोलिएगा। संज्ञा देखिए, तो किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी नाम को, यानी कि किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, राकेश, उमेश, जो देखो किसी नाम को, यानी कि कोई भी चीज होगा उस जिसको हम बोल सकते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा का क्या है, शॉर्ट नोट्स। क्या है संज्ञा का शॉर्ट नोट्स, क्या है संज्ञा का शॉर्ट नोट्स, क्या है संज्ञा का शॉर्ट नोट्स है, क्या है शॉर्ट नोट्स, ठीक। उसके बाद चलिए संज्ञा हो गया। उसके बाद इनका देखो, अब चलिए क्या है विशेषता है। तो विशेषता देखने से पहले आप लोग सोचिए, शॉर्ट वे में इतना पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब बस कीजिए, क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए संज्ञा हो गया, उसके बाद विशेषता हो गया। देखिए इसका उदाहरण जैसे में देखेंगे, जैसे में देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे में इनका उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा मोहन, राकेश, मिठाई। जितना चीज आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी ना सारा के सारा ही संज्ञा है। जितना चीज आप देख रहे हैं सारा संज्ञा है। ईमानदारी, जिसको महसूस कर दी, देखिए ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक। भीड़, सोना, सोना चांदी वाला सोना था जो सोना बोले, ठीक है। पढ़ना इत्यादि, ठीक। क्या जाए जैसे में देखिए, कोई पूछ देगा जैसे में रहेगा क्या, मोहन, मोहन कौन सा, जैसे मोहन बोलेगा मोहन संज्ञा है या क्या पूछेगा समास है, ऐसे मतलब कि ठीक है। इस प्रकार से पूछा जाएगा ना, तो अब क्या बोलेगा, मोहन जिससे में आ जाएगा तो क्या बोलेगा, मोहन। देखिए उदाहरण है तो क्या, संज्ञा, संज्ञा को हम अगर लॉन्ग वे में पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें शॉर्ट वे में आपको पढ़ाना, क्योंकि आप एग्जाम का ज्यादा टाइम बस में गया, 1 से 1.5 महीना बच्चा हुआ है। चलिए विशेषता, इसके विशेषता जानते हैं क्या, विशेषता क्या, देखिए संज्ञा एक विकारी शब्द, यानी कि संज्ञा है जो एक विकारी शब्द है, दो, जिसका अर्थ है यह लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पे चेंज भी हो सकता है। क्या, कारक के आधार पे बदल भी सकती है, यानी कि जो लिंग वचन या काल या कारक के आधार पे ये चेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक। तो अब इसके बाद क्या है, देखिए प्रकार। तो इसके कितने प्रकार है, तब पूछ देगा संज्ञा के कितने प्रकार है, कितने प्रकार है संज्ञा के, 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5। पांचों प्रकार आप नीचे देख सकते हैं, पांचों प्रकार आप नीचे देख सकते हैं, ठीक। संज्ञा के कितने प्रकार है, 5 प्रकार, और पांचों प्रकार आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक इतना समझ गए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जस्ट छोटा सा वीडियो है ना, उसी में आपको सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसको कहते हैं, देखिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, किसी खास या विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति या वस्तु या विशिष्ट को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास या किसी खास
व्यक्ति वस्तु, किसी खास व्यक्ति वस्तु या विशिष्ट स्वयं, ठीक है, विशिष्ट व्यक्ति वस्तु या स्थान, क्या हो गया देखिए, क्या हो गया, किसी किसी खास या देखिए किसी खास व्यक्ति वस्तु या विशिष्ट स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या, ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, क्या इतना तक आ गया। देखिए इसका उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, तो देखिए, तो इसका उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं, थोड़ा नीचे जगह थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ पे आप लोग उदाहरण को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, उदाहरण में, उदाहरण, राम गंगा, क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, राम गंगा हिमालय भारत दिल्ली, जैसे भारत दिल्ली और हिमालय, ठीक। उसके बाद क्या, देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, देखिए जातिवाचक संज्ञा में किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, यानी कि कुछ किसी जाति या पूरी वर्ग का बोध हो, किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध है, जैसे में किसी, क्या है, किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, ठीक। उसके बाद चलिए यहाँ पे उदाहरण इसका ले लेते, क्या ले लेते, उदाहरण, ठीक, क्या उदाहरण में क्या ले लेते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा उदाहरण में, जिसमें लड़का नदी पर्वत शहर कुत्ता, ठीक, क्या होता है, लड़का नदी शहर, लड़का नदी शहर, ठीक है, कुत्ता ले ले, आप लोग भी तो कुत्ता की तरफ पढ़ते नहीं है, ठीक। चलिए उसके बाद क्या है, आप क्या है, भाववाचक, तीसरा में क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा से क्या पता चलता है, आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए, तो भाववाचक संज्ञा से आपको क्या पता चलता है, देखिए गुण दोष अवस्था भाव या दशा बोध होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। क्या क्या हम बोले हैं, आप लोग देखिए गुण दोष, क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, दोष हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अवस्था, अवस्था आप लोग जानते हैं, अवस्था, उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी अवस्था, ठीक, गुण दोष अवस्था, उसके बाद क्या, जो भाव या दशा, भाव या दशा, भाव या दशा का बोध हो, सेम उसी प्रकार से आगे उदाहरण है, ठीक, क्या है आगे उदाहरण, उदाहरण में क्या ले सकते हैं आप, भाववाचक में, देखिए तो उदाहरण क्या, मिठाई, बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, सुंदरता, ईमानदारी, ईमानदारी, मिठाई, क्रोध, etc, ठीक है, यानी कि इत्यादि, ठीक। उसके बाद क्या, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक, क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा से ही पता चलता है, द्रव यानी कि मापने तोलने वाला इसमें आ रहा है,
आप लोग कितना बच्चा रहा ना गया थे द्रववाचक, अब बोल रहे थे देखिए द्रव्यवाचक यानी कि मापने तोलने वाला का बात हो रहा है। क्या मापने तोलने वाला के देखिए, किसी धातु द्रव या पदार्थ का बोध कराए, किसी धातु किसी धातु किसी धातु ठीक, किसी धातु द्रव या पदार्थ का बोध कराए, का बोध कराए। ठीक, उसके बाद उदाहरण इसका ले लीजिए। तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, जिसमें सोना चांदी पानी तेल, जैसे में सोना चांदी तेल, ठीक, इटी से। ठीक, उसके बाद क्या देखिए, समूहवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, समूहवाचक पचमा में क्या है, समूहवाचक संज्ञा, इससे ही पता चलता है यानी कि समूह का बोध हो। जैसे आप लोग 5 आदमी 7 आदमी से मेला देखने या कुछ करने जाते हैं, यानी कि समूह का बोध है। क्या हो, समूह का बोध। क्या है, तो समूहवाचक में क्या है, किसी समूह या समुदाय का बोध हो, यानी कि समूह या समुदाय का बोध हो। क्या, किसी समूह या समुदाय का बोध हो। ठीक, उसके बाद यह उदाहरण हो गया, इसका भी उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे उदाहरण इसका भी दे देते, जैसे में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा परिवार सेना भीड़, यानी कि परिवार में आप 5 आदमी 7 आदमी रहते, इसी प्रकार से सेना, सेना जो फौज वाला सेना होता है, परिवार हो जाएगा, सेना हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, भीड़ कक्षा झुंड, भीड़ कक्षा, ठीक, ईटीसी। ठीक, उसके बाद देखिए याद करने योग्य। ठीक है, इतना आप लोग तब तक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, सॉरी, इतना आप लोग छापिए। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देते हैं, इतना आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद फिर पूरा को समझाना है, तो आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद बताएंगे क्या, याद करने योग्य, यानी कि इतना जो लास्ट वाला वो भी पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, तो संज्ञा का थोड़ा सा यानी कि जो होता है वो आपके पास समझ हो जाएगा। ठीक है, तो तब करने योग्य आपको बता देते, याद करने योग्य में आपको दिख जाएगा क्या, देखिए याद करने योग्य में देखिए, संज्ञा ही नाम है। क्या, संज्ञा ही नाम है। एक में क्या है, ऊपर थोड़ा लिख देते, ठीक है, यहाँ पर तो आप लोग समझ जाएगा। एक में संज्ञा ही नाम है। ठीक, संज्ञा ही नाम है, उसके बाद क्या है, और जाति संज्ञा ही नाम है। ठीक, और हर नाम एक संज्ञा है, जितना भी आप नाम ले लीजिए सारा संज्ञा है। ठीक, क्या बोले हैं, और हर नाम संज्ञा है। ठीक, हर नाम संज्ञा। उसके बाद क्या देखिए, अब 2 में क्या ले लीजिए, 2 में संज्ञा के पर 5 प्रमुख भेद होते हैं। ठीक है, याद करने योग्य में क्या देखिए, ये क्या हो गया, संज्ञा ही, संज्ञा नाम है, और हर नाम संज्ञा है। क्या, हर नाम संज्ञा, आप जितना नाम जानते हैं सारा संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या जानिएगा, 2 नंबर में क्या जानिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक, संज्ञा 5 भेद होते हैं, जो आप लोग ऊपर देख लिए 5 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख लीजिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसको आप दुनिया में मतलब कि होता है ना संज्ञा, उसी से आप दुनिया को मतलब कि इसी 5 भेद से आप दुनिया के हर एक चीज को आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप चलिए आगे, आगे क्या है, तो आगे देखिए, देखिए व्यक्तिवाचक में खास नाम, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लिंक थोड़ा कम गया है, तो आप लोग देखिए, तब तक हम लिंक डाल लेते हैं इसमें। ठीक है, 5 भेद होते हैं, हो गया, संज्ञा के यहाँ पर कितना होते हैं, 5 भेद होते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आप अगला अगला क्या याद करना है आपको, अगला याद करना है व्यक्तिवाचक
संज्ञा खास व्यक्तिवाचक संज्ञा खास नाम और जाति वाचक संज्ञा आम नाम। ठीक है, और उसके बाद क्या नीचे लास्ट वाला क्या याद करना है? भाव वाचक संज्ञा को छू न सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। ठीक, इतना आपको हो गया। ठीक है, क्या इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट बात आपको देखना है कि पूरा शॉर्ट में बताया, कोई लॉन्ग मीटर नहीं। तो देखिए याद करनी होगी, इतना जो इतना बताया 4 लाइन, वो 4 लाइन ही याद कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा। द्रव्यवाचक में तो आपको पता ही है, जैसे में द्रव यानी कि तेल पानी जो मापने तोलने वाला होता है वो हो गया द्रव्यवाचक में, तो इसलिए द्रव्यवाचक इसमें नहीं दिए। यानी कि 4 आप याद कर लीजिए, जिससे आपको हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा में क्या, भाववाचक संज्ञा को छू नहीं सकते, यानी कि छू नहीं सकते, जिसको छू दीजिएगा वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या संज्ञा, संज्ञा किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि जितना भी आप सारा चीज देख रहे हैं, जिसका नाम या घर, जितना भी चीज आप जिसका नाम बोल सकते हैं, जान सकते हैं, सारा सारा संज्ञा हो गया। ठीक, उदाहरण के तौर पे ले लीजिएगा, जैसे मोहन, राकेश, मिठाई, ईमानदारी आदि ETC हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका विशेषता, इसका माने कि कोई भी चीज रहता है उसका विशेषता एक होता है, विशेषता होता है उसका जो, तो विशेषता में क्या हो जाएगा, संज्ञा एक विकारी शब्द, यानी कि संज्ञा जो विकारी शब्द है। ठीक, और विकारी शब्द जो मतलब कि संज्ञा है ना, बदल भी सकता है। ठीक है, विकारी शब्द यानी कि जिसका अर्थ है यह लिंग वचन और काल के आधार पे बदल भी सकते हैं। ठीक है, काल के अनुसार बदल भी सकते हैं, यानी कि काल आएगा जिस आधार से, यानी कि जो आधार आएगा लिंग के अनुसार, काल के अनुसार, वचन के अनुसार, ये बदल भी सकते हैं। ठीक, इनके प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे, ठीक, ये नीचे वाले का उदाहरण है। ठीक, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, वस्तु या विशिष्ट स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, उसका उदाहरण हो गया राम, गंगा, भारत, दिल्ली, हिमालय। जैसे में कुछ खास रहेगा, जिसमें खास रहेगा, जैसे में हिमालय यानी कि खास एक पर्वत है। इसी प्रकार जैसे में जातिवाचक में क्या हो जाएगा? किसी पूरी जाति, यानी किसी पूरी जाति या वर्ग का बोलते, जैसे आप क्लास में रहते हैं तो एक पूरा क्लास का बोलते, जैसे में 8 क्लास में जितना बच्चा होता है उसमें पूरा आ जाता है। इस प्रकार किसी वर्ग या भीड़ मतलब होता है ना, उस प्रकार से। ठीक, उसके बाद की भाववाचक संज्ञा में गुण, दोष, अवस्था, भाव या दशा का बोध होता है, यानी कि भाव जो मतलब क्या भाव समझते हैं, कोई नहीं आप लोग कहते से ये ऐसा है, क्रूर है या ऐसा है, इसी प्रकार से उसका भाव का पता चलता है, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा में चल जाएगा। द्रव्यवाचक में आप माप तौल सकते हैं, पानी, तेल, इस प्रकार से होता है, जिसको माप तौल सकते हैं वो हो जाएगा द्रव्यवाचक में। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद क्या है? समूहवाचक। समूहवाचक में जैसे आप लोग घूमने जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, समूह बना के जाते हैं, यानी कि कोई झगड़ा होता है तो वहाँ पे भीड़ हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो हो जाएगा। जैसे में सेना सा रहता है, यानी कि हमारे वीर जवान जो होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं कैंप में, तो वो लोग मतलब कि रहते 1-2 की संख्या में तो रहते नहीं है पूरा, यानी 40-50 जितना होता है उतना की संख्या में रहते, तो क्या हो जाएगा? समूह में एक रहेगा, एक समूह एक प्रकार का है, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। याद करने योग्य में इतना हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रकार से रेगुलर वीडियो आएगा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ रहा था, अब रेगुलर वीडियो आएगा। और इसी प्रकार से सारा व्याकरण को हम शॉर्ट में बताएंगे, जो मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो, आपको पूरा व्याकरण को हर एक दिन 10 से 12 मिनट का वीडियो देंगे, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण क्लियर हो जाएगा। ये क्लास 10th और 12th दोनों वाले के लिए है। क्लास 10th, क्लास 12th और 10th दोनों के लिए। ठीक है, क्लास 12th और 10th दोनों के लिए। और जितना चीज भी बताया, क्या बताया? VVI। ठीक है, VVI बताया, इसमें कोई मतलब कि जो है ना छोड़ने योग्य नहीं है, हम शॉर्ट पे में अपने ही बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होइएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। और एक